हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गणित की अगले 8th क्लास की गणित की फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे। अब हम अगले क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। हमने आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था। अब आज थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, लेकिन उससे पहले आप कुछ रूल्स हैं जो पढ़ लीजिए। रूल्स थर्ड क्या है कि पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सदैव सम होती है। मीन्स अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसमें जो लास्ट में जीरो की संख्या है वह या फिर तो 2 होगी या 4 होगी या 6 होगी, मतलब सदैव सम ही होनी चाहिए। और रूल फोर्थ क्या है कि सम संख्या का वर्ग, अगर कोई संख्या दे रखी है और उसका हमसे स्क्वायर पूछा जाए तो वह सम संख्या का तो वह सदैव सम ही होता है, और विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम ही होता है। चलिए हम देख लेते हैं। जैसे 2 का अगर हम स्क्वायर निकालें तो 4 आता है, ये सम है। और 3 का अगर स्क्वायर निकालें तो 9 आता है और ये विषम है। चलिए अगले क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के पूर्ण वर्ग ना होने का कारण बताइए, कि यह संख्या पूर्ण वर्ग क्यों नहीं है, ये हमें बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसमें 4 1 लिखा हुआ है और 0 0 0 लिखा हुआ है। यहाँ पर 0 की संख्या 3 है, यह सम नहीं है। हमने आपको बताया था पूर्ण वर्ग होने के लिए जो लास्ट में 0 है वह सदैव सम होने चाहिए, तो अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। और रूल फर्स्ट में आपको हमने बताया था, अगर किसी संख्या के लास्ट में मतलब इकाई का अंक अगर 2 होगा तो वह भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। और थर्ड क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पर भी शून्यों की संख्या, 0 की संख्या 3 है, बल्कि पूर्ण वर्ग होने के लिए सम होना चाहिए, तो यह भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो 9 4 3 5 0। अब यहाँ पर भी शून्य की संख्या केवल 1 है, बल्कि होनी क्या चाहिए थी, सम, मतलब 2 4 या 6 होनी चाहिए थी, तो ये भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब हमने आपको अगले रूल में बताया था कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सदैव सम होता है और विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह इसी रूल से रिलेटेड है। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से किन किन संख्याओं का वर्ग एक विषम संख्या है। तो हमने बताया अगर संख्या सम होगी तो उसका स्क्वायर भी सम होगा, संख्या विषम होगी तो उसका स्क्वायर भी विषम होगा। तो यहाँ पर देखिए ये संख्या विषम है, तो इसका अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो विषम ही आएगा। तो क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि किन किन संख्याओं का वर्ग स्क्वायर एक विषम है, तो इसका स्क्वायर एक विषम है। यहाँ पर ये सम संख्या है, अगर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो सम आएगा, ये विषम नहीं है। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन में देखिए, ये एक 7 7 3 7 3 ये हमारी विषम संख्या है, और इसका अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो वह भी विषम ही आएगा, तो यह सही है। इसी प्रकार फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 8 2 0 0 4 यह हमारी सम संख्या है, अगर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो वह भी हमारा सम आएगा, बल्कि हमसे पूछ क्या रहा है कि विषम है नहीं, इसका जो वर्ग है वह विषम नहीं है। अब फिफ्थ क्वेश्चन आपको होमवर्क से है। जो हमने रूल फर्स्ट बताया था कि इकाई का अंक देखकर बताना होता है कि संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, यही आपको करना है। यहाँ पर 7 को देखना है, 8 को देखना है, 3 को देखना है, 2 को देखना है, और ये बताना है कि संख्या ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित प्रतिरूपों का अवलोकन कर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर देखिए 11 का स्क्वायर 1 to 1 है, यहाँ पर 101 का स्क्वायर ये दे रखा है, 1001 का स्क्वायर ये दे रखा है, इसी प्रकार आगे दे रखा है। तो हमें जो ये गैप दे रखा है इसमें संख्याएं फिल करनी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 1 0 है तो 1 0 2 0 1 आया है। इसी प्रकार यहाँ पर 2 0 है तो 1 0 0 2 0 0 1 आया है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 4 0 है तो यहाँ पर आएगा 1 0 0 0 0 और 2 0 0 0 0 1। इसी प्रकार यहाँ पर जितने भी जीरो होंगे यहाँ पर 1 लिखेंगे, उन जीरो की संख्या जितने जीरो होंगे वो यहाँ लिख देंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर जितने जीरो आएंगे फिर लिख देंगे। अब 7 क्वेश्चन की बात करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित प्रतिरूपों को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसमें भी हमें पहले ऊपर वाला देखना है कि क्या क्रम बन रहा है। तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर 121 है, इसी प्रकार 101 का स्क्वायर दे रखा है और आगे भी हमें दे रखा है। तो इसके लिए भी अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए 10101 है, तो इसका आ रहा है, इसका जो आंसर आ रहा है 10203021। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 1 2 3 है, तो आएगा यहाँ पर 10203040, फिर आएगा 30201। और इस वाले की लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसका हमें अगर हम अपोजिट निकालें तो आएगा 10101001 स्क्वायर। अब आपका लास्ट क्वेश्चन जो 8th क्वेश्चन है वह हमें ट्रू फॉल्स के रूप में दे रखा है। उसमें हमसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य ट्रू अथवा असत्य फॉल्स लिखिए। तो क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर देखिए आप, पहला क्वेश्चन है, वर्ग संख्या में अंकों की संख्या सम होती है। मतलब वर्ग संख्या जो निकालते हैं हम, उसमें क्या अंकों की संख्या सम होती है? नहीं, ये गलत है। सम भी हो सकती है, ये विषम भी हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन, अभाज्य संख्या का वर्ग अभाज्य ही होता है? नहीं, अभाज्य संख्या का वर्ग अभाज्य ही नहीं होता, अभाज्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये भी हमारा गलत है। इसी प्रकार दो वर्ग संख्याओं का योगफल एक वर्ग संख्या होता है? नहीं, ये भी हमारा गलत है। वर्ग संख्या नहीं होता है। दो वर्ग संख्याओं का अंतर एक वर्ग संख्या होता है? नहीं, ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि एक वर्ग संख्या ही हो। दो वर्ग संख्याओं का गुणनफल एक वर्ग संख्या होता है? जी हाँ, यह सही है। दो वर्ग संख्याओं का गुणनफल एक वर्ग ही संख्या होता है। कोई भी वर्ग संख्या धनात्मक नहीं होती? नहीं, ये गलत है। धनात्मक होती है, ये धनात्मक भी होती है। 50 व 70 के बीच कोई वर्ग संख्या नहीं है? ये भी गलत है। 50 और 70 के बीच वर्ग संख्या है। 200 तक मात्र 14 संख्याएं ही वर्ग हैं? ये भी सही है। क्यों? क्योंकि अगर हम काउंट करें, आपकी बुक में दे रखा है, तो 200 तक मात्र 14 संख्याएं ही ऐसी हैं जिनका जो वर्ग संख्याएं हैं। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसमें 8 क्वेश्चन थे। अब हम आपसे अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं।